द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस पूरे इलेक्शन में जो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या वाकई में निष्पक्षता के साथ ये चुनाव हो रहा है? क्या जो लोग जहां वोट डालने जा रहे हैं उनका वोट वहीं जा रहा है, या फिर जो पीठासीन अधिकारी है या जो पुलिस अधिकारी है वो बीजेपी के फेवर में काम नहीं कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण के मतदान में भी उसी तरीके की सिमिलर खबरें सामने आ रही जैसा कि पहले आती रही हैं। जब से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता में आई है, तब से चुनाव आयोग पर एक के बाद एक बड़े सवाल खड़े होते जा रहे हैं कि आखिरकार निष्पक्षता के साथ चुनाव कब होगा, कब लोगों को ये लगेगा कि हम जहां वोट कर रहे हैं उसी हिसाब से वोट जा रहा और वैसे ही लोगों को नेता को मिल रहा, उसी हिसाब से नेता चुने जा रहे हैं। लेकिन जो सवाल है वो बरकरार हैं। हमने आपको कई खबरें आज इलेक्शन की दिखाई। चौथे चरण का आज मतदान हो रहा था। हमने आपको मध्य प्रदेश से भी खबर दिखाई, हमने आपको झारखंड की भी तस्वीरें दिखाई, कैसे वहां चुनाव को प्रभावित करने के लिए सारी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था। और लखीमपुर हाईलाइटेड सीट है। लखीमपुर में अजय मिश्रा टेनी को इस बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। वही अजय मिश्रा टेनी जिनके बेटे के ऊपर आरोप है, आप जानते हैं बेटा तो अभी जेल में भी है, आशीष मिश्रा के ऊपर, कि उसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। वो किसानों के बारे में किस तरीके की भाषा बोल रहा था, और जब पहुंचे थे गृह मंत्री साहब प्रचार करने, अजय मिश्रा टेनी के बारे में बड़ी बातें बोली थी। खैर, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज की जो चर्चा है वो चुनाव को लेकर है। और अजय मिश्रा टेनी के लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग हो रही थी, उस दरमियान जो गड़बड़ी निकलकर सामने आई है वो सवाल खड़े कर रही है। दरअसल एक महिला ने सीधे तौर पर कैमरे के सामने आकर बताया कि उसने वोट कहीं और दिया और वीवीपैट में जो पर्ची दिखाई दी वो किसी और पार्टी की थी। आप देखिए, निगर परवीन ने ये वीडियो साझा किया और देखिए वो महिला क्या कह रही। पहले तो वो आप सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते। पहले सुनिए क्या कह रही। वोट डालने गए, उसमें सर मैंने वोट डाला, मुझसे घर में बताया गया था जो साइकिल पे देना उसमें साइकिल ही छपके आएगी, उसमें फूल छपके आया सर। मैंने कहा देखिए सर वो फूल छपकर आपकी वोट पल गई, जाइए बाहर बात कीजिए जाके। आपने साइकिल पे डाला? जी सर। और फूल निकला उस पे। सुन लिया आपने। वो महिला ये बता रही है कि घर वालों ने उसे समझा के भेजा था कि जब तुम साइकिल पर बटन दबाओगे तो बगल में जो पर्ची आएगी उसमें भी साइकिल, चुनाव चिन्ह और प्रत्याशी का नाम भी दिखाई देगा। लेकिन पर्ची दिखाई दी फूल की, यानी कमल की फूल की। जब इस बात की शिकायत उस महिला ने वहां बैठे पीठासीन अधिकारी, वहां बैठे अन्य कर्मचारियों से की, तो उन्होंने कहा आपका वोट पड़ गया है, आप लोग जाइए। दरअसल पीठासीन अधिकारी किस तरीके से काम करें यह भी अपने आप में सवाल है। अब जब उस महिला ने विरोध किया था तो उस महिला को दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए था कि देखिए कैसे कैसे ये गड़बड़ी नहीं हुई है, या फिर उस पर एक्शन लेना चाहिए। या मशीन अगर गड़बड़ है तो मशीन बदली भी जा सकती है, एक्स्ट्रा मशीनें भी होती हैं। वहाँ पर जो सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर जो मशीन गड़बड़ है, जिस मशीन में ऐसी गड़बड़ी निकल कर सामने आ रही है उसको तुरंत चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, ताकि सही तरीके से मतदान हो पाए। लेकिन वहाँ पर यह कहा जाता है कि जाओ जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया। ये कोई पहली बार ऐसी घटना सामने नहीं आई है। 2022 के चुनाव में भी, 2019 के चुनाव में, 2022 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के हुए तब भी सवाल खड़े हुए, 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तब भी ये सवाल खड़े हुए कि वोट कहीं और डाला, पर्ची किसी और की दिखी। तो मतलब ये बार बार सतत ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसको लेकर ये सवाल अपने आप में गंभीर होते जा रहे हैं कि अगर ऐसे वोटिंग हो रही तो फिर इस वोटिंग का क्या मतलब है। यानी जनता का मैंडेट कुछ और है, जनता किसी और को चुनना चाहती है और चुनकर कोई और आ जाता है। तो ये तो जनप्रतिनिधि और फिर लोकतंत्र की मर्यादा के भी खिलाफ है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता द्वारा, जनता के लिए। जनता द्वारा चुना गया है, जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन जनता ने जिसे चुना है वो तो आ ही नहीं रहा है, कोई दूसरा ही आ रहा है। क्योंकि अगर इस तरीके से गड़बड़ी हो रही है, अगर ये वीडियो में सच्चाई है, अगर इस खबर में सच्चाई है, तो फिर अपने आप में बहुत गंभीर मामला। वैसे निगर परवीन ने कहा कि ये दूसरा वीडियो है, यानी इसके पहले भी कई वीडियो आए। लखीमपुर खीरी में महिला कह रही है बटन साइकिल का दबाया था, पर्ची कमल की निकली, क्या मजाक चल रहा है। सब खामोश हैं। चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा हो रहा है, चुनाव आयोग भी खामोश है, चुनाव आयोग कुछ बोल नहीं रहा है। और ये तो अब कहा जाने लगा है कि चुनाव आयोग के जो नियम, कायदे, कानून बनाए गए थे वो सिर्फ विपक्ष के लिए थे। सत्ता पक्ष के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कानून नहीं बनाया गया कि सत्ता पक्ष को ये चीज़ें फॉलो करनी है, इन चीज़ों पर काम करना है। सचिन गुप्ता ने भी इस पर लिखा कि लखीमपुर खीरी की कमर जहाँ को सुनिए, ये कमर जहाँ इनका नाम है। बटन दबाया साइकिल की, पर्ची निकली फूल की। यानी बटन जिस पर दबाया जा रहा है उसकी पर्ची ना निकलकर कमल के फूल की पर्ची निकल रही है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इस पर लोगों का रिएक्शन आ रहा है। लोगों का रिएक्शन जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि आखिरकार लोग इस खबर को लेकर
इस चर्चा को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या अपनी राय है, ये जानना ज़रूरी है। केपी सिंह अपनी राय देते हुए लिखते हैं कि पूरा चुनाव तंत्र, ईवीएम, पुलिस सब मिलकर बीजेपी को जिताने में लगे हैं। और ये क्यों कहा जा रहा है? हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, कहाँ की? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीर थी, जहां पर एक पीठासीन अधिकारी मोदी का जय जयकार कर रही थी और मोदी को वोट डलाने यानी बीजेपी में वोट डलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही थी। जब वहां पर खड़े मतदाता ने इसका विरोध किया, उनका वीडियो बनाया, तो माफ़ी मांगने लगी और पैर छूने तक की बात कही। इस मामले को वहां के जो है डीएम ने संज्ञान में लिया और कार्रवाई की। तुरंत उनको वहां से हटाया गया, दूसरे अधिकारी को लगाया गया। तो आप ज़रा बताइए, ये जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो पुलिस है, जो केपी सिंह कह रहे हैं, इसमें सत्यता इसलिए भी निकल कर सामने आ रही है क्योंकि ये घटना हो रही है। जनता बहुत मुश्किल से अपना वोट डाल पा रही है। बहुत जगहों से धांधली की खबरें आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन जागो, ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जागो, देखो क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। देवेश यादव लिखते हैं, ईमानदार चुनाव आयोग की अर्थी उठ गई है। यानी जो ईमानदार चुनाव आयोग है, जो चीज़ें कर रहा है, वो उसकी अर्थी उठ गई। हिंदुस्तानी लिख रहे हैं 400 पार करवाना है भाई। मतलब क्या ये जो सारा गुड़ा गणित या साम दाम दंड भेद जो किया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन जिताने के लिए किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए? आप देखिए, शिवराज यादव लिखते हैं, किसानों को रौंदने वाला हार रहा है। क्योंकि अजय मिश्रा टेनी का विरोध सिर्फ लखीमपुर खीरी में नहीं, जबकि लखीमपुर खीरी के बाहर भी आसपास के ज़िलों में भी पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा था। लोग ये सवाल उठा रहे थे कि देखिए, ऐसे लोगों को फिर से टिकट दे दिया जिन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, जिनके बेटे ने चढ़ाई, जो किसानों के साथ ऐसा व्यवहार करते। के नेहरा लिख रहे हैं, ठीक है, जब तुम्हें चल गया कि भाजपा जीत रही तो जाओ अपने घर पर आराम करो, वैसे इतनी नफरत ठीक नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। आप देखिए, कुछ वो अंधभक्त टाइप के लोग हैं जिनको लगता है कि हम जो भेजेंगे वो चीज़ें होंगी। और हमने आपको सुबह ही दिखाया था, अनीता मीना ने वो तस्वीर भी साझा की है, जिसमें माधवी लता, आप जानते हैं, हैदराबाद से इलेक्शन लड़ रही भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और वो कैसे जाती हैं और वहाँ पर जो है महिलाओं से, जो मुस्लिम महिलाएं वहाँ बैठी रहती है, अपने वोटिंग का इंतज़ार कर रही होती हैं, उनसे उनका आईडी कार्ड चेक करने लगती है। भाई क्या मजाक चल रहा है? ये अधिकार तो पीठासीन अधिकारी को है, चुनाव करवा रहे कर्मचारी को है कि वो उनका आईडी कार्ड देखें। प्रत्याशी जाकर मतदान केंद्र पर कैसे किसी का आईडी कार्ड चेक कर सकता है? क्या चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को यह अधिकार दे दिया कि जाओ चेक करो? वही सवाल अनीता मीना ने उठाया है। क्या किसी उम्मीदवार को ऐसे किसी भी वोटर की आईडी चेक करने का हक है? अगर उम्मीदवार आईडी चेक कर सकता है तो फिर चुनाव आयोग का क्या मतलब रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जाकर चेक करेंगे कौन वोट डाल रहा है, कौन नहीं डाल रहा है, कौन वोट डाल सकता है, कौन वोट नहीं डाल सकता है, ये चयन करना अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दे दिया जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर है कि जो उनको वोट नहीं दे रहा होगा उसको कहेंगे तुम तो वोट नहीं डाल सकते हो। तो ये जो पैटर्न बनाया गया इस पूरे इलेक्शन में, जो 400 पार का नारा दिया गया है, और उस नारे को सिद्ध करने के लिए या सही साबित करने के लिए झूठ, फरेब, छल, कपट ये जो किया जा रहा है, ये सब एक एक करके दिखाई दे रहा है। लखीमपुर से तस्वीर आई है, झारखंड से तस्वीर आई है, मध्य प्रदेश के उज्जैन से तस्वीर आई है, और ये तस्वीर जो हमने आपको हैदराबाद से दिखाई, माधवी लता जो चुनाव लड़ रही है हैदराबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, ये सब बताती हैं कि किस तरीके की भावना है और कैसे ये लोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने पाले में चुनाव खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि लखीमपुर खीरी में तो आप देख रहे थे किसानों के मसलों को लेकर किस तरीके से अजय मिश्रा टेनी का विरोध रहा था। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।